फानूस बन के जिसकी हिफाजत वो हवा करे, शमा क्या बुझे जिसे खुदा रोशन करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ारूक भाई, उर्दू बचाओ तहरीक, एक नए वीडियो के साथ। आज गरीब आदमी इतना परेशान है कि किराए के घर वाला जो बिल्कुल परेशान है, ऑटो किराए का परेशान है। ऑटो वाले उन पे रहम नहीं करते। 10-10 ऑटो, 15-15 ऑटो, 20-20 ऑटो है, मगर वो ड्राइवरों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, ऐसी गाली गलौज करते हैं, ऐसा उनके ऊपर जुल्म करते हैं। घरों पे जाके उनके बीवी बच्चों पे इतना सितम करते हैं। ड्राइवरों के ऊपर सीट बना है, अल्लाह उसको कामयाबी दी है तो उसका शुक्र अदा करें, गरीब पे जुल्म ना करें। किराए के घर वालों को देखिए, बाहर ठहर के रुबाब से पुकारते हैं, घरों में घुस जाते हैं, घरों में का सामान निकाल के बाद जने फेंक देते हैं, बाद जने जुल्म करते हैं। आज गरीब आदमी इतना परेशान है कि किराए के घर वाले 4-4 घर हैं, 6-6 घर हैं, 8-8, 10-10 घर हैं, मगर किराए के बारे में तो इतने गिरे हुए लोग हैं। किराया होना उनकी, किराएदार की मैयत निकल जाने दो, किराएदार के घर में मैयत हो जाने दो, उन्हें मर जाने दो, उनसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ पैसा मांगते हैं। इतना जुल्म करते हैं बस मकानदार, इतना जुल्म करते हैं कि वो घर छोड़ के भाग जाए, घर में का सामान छोड़ के भाग जाए। कई ऐसे लोग हैं जो बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाते, कई ऐसे लोग हैं सामाना छोड़ के चले जाते, कई ऐसे लोग हैं जहर खा के मर जाते, कई ऐसे लोग हैं तालाबों में गिर जाते, कई ऐसे लोग हैं फांसियाँ ले लेते। ये क्या वजह है? ये गरीबी की वजह है। ये गरीब आदमी को जब तकलीफ़ होती है तो इनके ऊपर जो मदद नहीं करते हैं, यही वाक़यात होता है। उन्हों ज़िंदा रहे तक कोई रिश्तेदार उनके पास जाके नहीं पूछता कि आखिर क्या हुआ, तुम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तुम्हारा किराए का घर है, किराया निकल रहा, मजदूरी मेहनत करने वाले, ऑटो चलाने वाले, तरकारी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले हैं तुम पे कैसी मुसीबतें हैं क्या, कुछ परेशानी है क्या, हमको बताओ, अल्लाह के वास्ते हम तुम्हारी परेशानी को दूर करें। मगर कोई पूछने वाला नहीं। अगर मर गया आदमी, रिश्तेदार मर गया, ऐसा आते हैं जैसे कि बाप के वलीमे में आए जैसा आते हैं। क्या हुआ क्या, बोलो, कुछ करना है क्या, कुछ करना है क्या। अरे मेरे भाई, जब जिंदा था उसको कुछ नहीं करे, अब मरने के बाद में 10 आदमी बोल रहे हैं कि हम मौत मठी करना क्या, हम मौत मठी करना क्या। अरे मेरे भाई, जब जिंदा आदमी रहता है उसको तुम पानी पिला दिए तो उसने दुआ देता है। अब मरने के बाद में क्या करते, तुम कौन करने वाले? अरे तुम नहीं करे भी तो बल्दिया वाले कर देते, कोई भी जाने रास्ते से जाने वाला कर देता। मेरे भाई, तुम करना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारा काम ज़िंदगी में करना है। ज़िंदगी में उन्हें घुट घुट के मर गया, ज़िंदगी में उन्हें परेशानी में मर गया, ज़िंदगी में उन्हें हालात उसके इतने बिगड़ गए कि उन्हें बीमारी नहीं कर सका, मर गया। अब तुम पूछ रहे मरने के बाद में, बोलिए आप क्या करना है। अब मरने के बाद में जोरू मर गई तो मरद मरे बाद में आते तुम लोग, मरद मर गए तो जोरू मरे बाद में आते। बस यही है तुम्हारी दौलतमंद लोग की तो यही परेशानी है कि गरीबों की मदद नहीं करते। जब मरीज मर जाता है तो लोग बकरा काट देते हैं आके, कोई देख चढ़ा देता है, कोई बोलता है कि मैं कफन लाऊं क्या, मैं करूं क्या, कुछ करूं क्या। जब जिंदा रहे तक तो कुछ नहीं करते, तड़प तड़प के मर जाता है वो, खाने खाने को मर जाता है वो, अपनी ख्वाहिशात को मर जाता है, अपने बच्चों की परवरिश को मर जाता है। उनके बच्चे देखिए आप जाके, उनके बच्चे कितने परेशान हाल है, उनको खाने को खाना नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं है, उनके माँ बाप बीमार है, मगर हमारे पे कोई तवज्जो नहीं है। सिर्फ बीमारदारी हो, कोई पूछने वाला नहीं, पुरसाने हाल नहीं। हाँ, मर जाओ, बोलो, 10 आदमी आके ठहर जाते, 10 आदमी आके ठहर जाते, बोलिए कुछ है क्या, बोलिए हम कुछ करना क्या। जब तुम 5-6 हज़ार रुपये उसकी मौत मट्ठी को लगाने को तैयार है, मगर 50 रुपये की दवा खिलाने को तैयार नहीं है। देखिए आप, देख चढ़ाने को तैयार है, उसको एक वक्त का खाना खिलाने को तैयार नहीं है। ऐसे रिश्तेदार है, ऐसे दोस्त अहबाब है, ऐसी हुकूमत है जो हमारी मदद नहीं कर सकती। गरीबों की मदद करिए, गरीबों को राशन के साथ एक 5,000, 2,000, 4,000 रुपये लोन दीजिए, गरीब आदमी देगा, किराए का किराया दे सके। अरे किराए के घर वाले इतना परेशान है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। किराए के ऑटो वाले, किराए के घर वाले बहुत परेशान है, इतने परेशान हैं, मगर अल्लाह किसी को उतनी हिदायत ही नहीं दिया। अगर हिदायत भी दिया तो बिल्कुल 1 घंटे 2 घंटे की देता है, 1 दिन का खर्च देता है। अल्लाह के वास्ते अल्लाह आपको दिया है तो गरीबों की मदद कीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
उम्मती बन के जिए, उम्मती बन के मरिए और एक अल्लाह की इबादत कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और अल्लाह के वास्ते में गरीब की जितनी मदद करेंगे आप, गरीब का फ़ोन उठाइए आप। गरीब आदमी एक हिम्मत से, एक भरोसे से आपको फ़ोन करता है, आप 10 पैसे दो उसको दुआ लग जाती। आप उसको नाराज़ मत कीजिए, उसका फ़ोन बंद मत कीजिए। अरे फ़ोन करने में क्या होगा मेरे भाई, कई को करता फ़ोन, तुम्हारा रिश्तेदार है बोल के करता, तुम्हारा दोस्त है बोल के करता, तुम्हारा करीबी है बोल के करता। अब उसको क्या मालूम आप दो नहीं उठाते। एक बार अगर फ़ोन कर दिया तो दूसरी बार फ़ोन नहीं उठाते। एक बार अगर तुम्हारे से पैसे पूछ लिया तो तुम दूसरी बार नहीं है बोलते, उसको देख के छुप जाते। अरे क्यों छुपते हैं, तुम अल्लाह की राह में दे रहे, तुम दिल खोल के, जो अल्लाह तुम्हें दिल खोल के देगा तुम उसकी मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मेरे भाई ये दुनिया छोटी है, जितनी तुम नेकी करोगे अल्लाह के पास उतने कामयाब बनोगे। और अपने माँ बाप की खिदमत करो, बहन भाई से मोहब्बत करो और दोस्त अहबाब से मोहब्बत करो, अड़ोस पड़ोस को मोहब्बत करो और उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझ के उनकी परेशानी को ख़त्म करो। मेरे भाई अल्लाह के वास्ते गरीब आदमी की परेशान आज बहुत परेशान है, किराए के घर वाला, किराए का ऑटो वाला, आप अल्लाह के वास्ते में आप कहने है तो आप उसके वास्ते में कुछ करिए, कुछ मुकर्रर कर दीजिए कि वो भी जी सके, वो भी अच्छा खा सके, वो भी अच्छा पहन सके, वो भी अच्छी दवा डोरी कर सके। आज देखिए आप, गरीब आदमी को दवाखाने में नहीं कर सकता, गरीब आदमी को इलाज नहीं करा सकता, घुट घुट के मर जाना पड़ता। आज गरीब अमीर के अंदर शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट अटैक, ये 4 चीज़ें लगे हुए हैं। अल्लाह के वास्ते कब क्या हो जाने वाला है, कब हमें दुनिया छोड़ देना है, आखिरत में चले जाना है। और अल्लाह के वास्ते में एक अल्लाह की इबादत कीजिए और अल्लाह के रसूल को राज़ी कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस देखते रहिए फारूक भाई उर्दू बचाओ तहरीक।